Good morning, students. Welcome to you on my YouTube channel. I hope all of you are well. My dear students, I am going to discuss a new topic in physics named human eyes. यानी हम आज बात करने जा रहे हैं मानव नेत्र के बारे में और फिर बात करेंगे मानव नेत्र की बनावटों के बारे में और फिर अंत में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि नेत्र किस तरह से काम करते हैं और फिर हम मानव नेत्र के दृष्टि दोषों की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों, आई एम दीपक सर, लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। देखिए बच्चों, मानव नेत्र क्या है? बच्चों, सिंपल बात है, मानव के नेत्र को यानी हमारे नेत्र को। बच्चों, आप जरा कल्पना कीजिए, अगर हमारे पास नेत्र न हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा चीज हम कर सकते हैं। अगर नेत्र को कुछ देर के लिए हम आंखें बंद करके सोचें तो हम देख सकते ही नहीं हैं, हम केवल अनुभव कर सकते हैं, हम केवल वस्तुओं को छू करके पहचान सकते हैं, हम केवल उनका स्वाद को सूंघ करके देख सकते हैं और फिर हम उन्हें सुन सकते हैं, परंतु हम इस रंग बिरंगे संसार को देख नहीं सकते हैं। बच्चों, इसलिए मानव का जो नेत्र है, जो नेत्र है या फिर किसी भी जंतु का जो नेत्र है, वो उनके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके बिना उसका जीवन अधूरा है। बच्चों, मानव नेत्र के बारे में स्टार्ट करते हैं हम लोग काम। लिखा हुआ है, मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। हाँ, प्रकृति ने दिया है इसको और बहुत ही अद्भुत है। बच्चों, ये अद्भुत है नेत्र। क्यों अद्भुत है, जरा सोचिए। हमारे पास आंख है, हम सबके के पास नेत्र है और हम नेत्र से इस संसार को देख पाते हैं और ये नेत्र बहुत वर्षों से डेवलप होते होते यहाँ तक आया हुआ है। नेत्र के बारे में एक विचार ये है कि जो हमारा आंख बनाया गया है उसमें बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, क्योंकि आज हम नेत्र के देख करके कैमरे का आविष्कार किए हैं। कैमरे को बनाए हम लोगों ने, डिजिटल कैमरे भी आ गए हैं इस समय और हम ये देखते हैं कि जितना फ्रेश, जितना साफ साफ हमारे नेत्र देख पाते हैं, कैमरे शायद उतना साफ साफ नहीं देख पाते हैं। आज भी कैमरे की पीढ़ी हमारे नेत्र से कहीं पीछे है। भगवान ने हमारे जब नेत्र को बनाया तो समझिए कि उसमें सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी, सबसे हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, इसलिए ये बहुत ही अद्भुत है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं नेत्र के मुख्य भाग निम्न है। बच्चों ध्यान देंगे, नेत्र के मुख्य जो भाग हैं वो नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है बच्चों, नेत्र गोलक। इसी को बोलते हैं दृढ़ पटल भी, आईबॉल इसको बोलते हैं। अब देखिए, ये नेत्र गोलक है क्या? तो नेत्र लगभग गोलीय होता है। हाँ बच्चों, नेत्र, हमारा जो नेत्र है, हम सबों का जो नेत्र है, जो ये नेत्र है वो लगभग गोलाकार होता है। लगभग में इसका बाहरी सतह जो होता है वो सफेद होता है। आप देख सकते हैं कि नेत्र का जो बाहरी सतह है ये सब सफेद है, व्हाइट सफेद है। इसका बाहरी सतह सफेद है और यह मोटा अपारदर्शी होता है। हाँ, जो सफेद सतह है वो मोटा है और वो अपारदर्शी है, क्योंकि हम उसके भीतर का चीज नहीं देख सकते। नेत्र के भीतर क्या है, जिसका अग्रभाग उभरा होता है। हाँ बच्चों, जो हमारा नेत्र है उसका जो अगला हिस्सा है वो थोड़ा बाहर की तरफ है, उभरा हुआ होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.5 सेमी होता है। जो नेत्र गोलक है उसका जो व्यास है वो लगभग कितना है, तो 2.5 सेमी। देखिए बच्चों, हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि नेत्र गोलक और ये इसका जो व्यास है या फिर जो भी इसके अंदर सिस्टम्स हैं, डेवलप हैं, वो किस तरह से हैं। जरा ध्यान से आप देखिएगा। नेत्र गोलक कुछ इस तरह से हमारा नेत्र डेवलप है। ये लगभग गोलाकार की आकृति में है, लगभग में गोलाकार है, थोड़ा समझिएगा, इस तरह से है। और आगे की तरफ जो है थोड़ा सा अधिक वक्र है, इस तरह से है। ये जो इसका अगला हिस्सा है नेत्र का वो कुछ वक्र है और बाहर की ओर है, उभरा हुआ हिस्सा है। ये जो इसका अगला हिस्सा है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है बच्चों, और यही सतह जो है वो सफेद है। हम लोग बाहर से नेत्र को देखेंगे तो सफेद दिखेगा और मोटी चमड़ी का बना हुआ दिखेगा। साथ ही साथ ये अपारदर्शी है, यानी इसके भीतर नहीं देख सकते हम लोग।
तो इस तरह से है ये। अब देखिए दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। कॉर्निया को बोलते हैं स्वच्छ मंडल भी, यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो देखिए कॉर्निया किसे बोलते हैं, नेत्र गोलक के उभरे हुए अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं। देखिए ये नेत्र गोलक है, ये नेत्र गोलक है, ये जो है हमारा नेत्र गोलक है, और नेत्र गोलक के अग्रभाग को यानी इस हिस्सा को कॉर्निया कहते हैं। इस हिस्सा को कॉर्निया कहते हैं बच्चों। थोड़ा समझने की बात है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 10th से तो शुरू होता है और ये 12th में भी इसको पढ़ना होता है। तो आप अगर एक बार ध्यान से और पढ़ लेते हैं तो हमेशा ये काम रहेगा आपके लिए, और खास करके हमारे नेत्र स्वयं के बारे में है, इसलिए बहुत जरूरी है जानना, हम सबों को जानना जरूरी है। तो देखिए कॉर्निया क्या है, कॉर्निया ये बच्चों उभरा हुआ हिस्सा है। उभरा हुआ हिस्सा जो नेत्र में जो सामने का हिस्सा होता है वो होता है बच्चों कॉर्निया कहते हैं, जो पारदर्शी होता है, और कॉर्निया से अधिकांश प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये जो हिस्सा है पारदर्शी है, आप बात समझिए। हम अपने नेत्रों को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जो सबसे इधर का हिस्सा है बाहर का, वो जो है वो पारदर्शी है बच्चों, उसके भीतर की चीजें दिख सकती हैं, यानी कि उसके भीतर का परत दिख सकता है। हम एकदम भीतर देख सकते हैं ये बात हम नहीं कह रहे हैं, उसके भीतर के परत को देखा जा सकता है बच्चों। तो कॉर्निया जो होता है वो एक तरह से पारदर्शी होता है। जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो वो वस्तु का प्रकाश कॉर्निया से ही नेत्र में प्रवेश करता है, और जैसे ही प्रवेश करता है तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वहां पर उसका प्रकाश का अपवर्तन होता है बच्चों। तो अधिकांश भाग का अपवर्तन यहीं पर होता है बच्चों। ये काफी फ्रेश होता है, और कभी कभी इसी में प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। कॉर्निया कभी कभी किसी किसी का आंख दुधिया हो जाता है, दुधिया कलर का, तो कहाँ होता है वो कॉर्निया में होता है। कॉर्निया ही खराब होता है। जब कॉर्निया खराब होता है किसी व्यक्ति का तो उसके कॉर्निया को काट करके हटा दिया जाता है, और वैसा ही कॉर्निया दूसरे से यानी नेत्रदान के माध्यम से प्राप्त कॉर्निया को फिट कर दिया जाता है बच्चों। अब देखिए हम बात करते हैं आगे आपसे कि हुआ इसका कॉर्निया। अब देखिए बच्चों कॉर्निया के बाद स्थान आता है कोराइड का। आप समझिएगा कोराइड क्या होता है। देखिए कोराइड, कोराइड के तो श्वेत पटल यानी कि नेत्र गोलक के नीचे, यानी ये जो श्वेत पटल है नेत्र गोलक है, इसके नीचे क्या होता है, गहरे भूरे रंग की झिल्ली को कोराइड कहते हैं। इसके नीचे एक और झिल्ली होती है भूरे रंग की, एकदम गहरा भूरा रंग, या फिर कहीं कहीं पर ये मतलब कहीं कहीं पर ये काले रंग के भी मिलते हैं। इसके भीतर में एक और परत होता है काले रंग का, और इसी का नाम है कॉर्निया बच्चों, इसी का नाम है कॉर्निया, कोराइड नाम है इसका। और ये करता क्या है, तो यह नेत्र के भीतर प्रकाश को अवशोषित करता है। मान लीजिए कि यहाँ से हम किसी वस्तु को देखेंगे तो यहाँ से प्रकाश भीतर जाएगा, यहाँ पर रेटिना होता है उस पर पड़ेगा, कहीं फिर से वो टकरा करके इधर उधर न जाए। ऐसे जाने से क्या होगा कि वहां से फिर टकरा के लौटेगा, तो बार बार परावर्तन होने से एक ही वस्तु कई बार दिखेंगी। इस वजह से क्या होगा कि भ्रम उत्पन्न हो जाएगा कि हम कई वस्तुओं को देख रहे हैं एक ही साथ। इसलिए करता क्या है कि आंतरिक परावर्तन को नष्ट करता है। यहाँ पर परावर्तन होगा भी तो उसको नष्ट करेगा। कैसे नष्ट करेगा, क्योंकि वो भूरे रंग का है, भूरे या फिर कहीं कहीं पर काले रंग का भी होता है। इससे फायदा क्या हुआ, तो काला रंग किसी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अक्सर आपने देखा होगा कि काला रंग जो होता है वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, लगभग सभी प्रकाश को, जबकि व्हाइट रंग जो होता है वो लगभग सभी प्रकाश को परावर्तित करता है बच्चों। तो ये हर प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेगा, जब ऑब्जर्व कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, तो परावर्तन कहाँ से होगा बच्चों। इसलिए कोराइड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे नेत्र का। अब देखिए नेक्स्ट होता है परितारिका। कोराइड आपने समझा, इसको बोलते हैं, लिखते चलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कोराइड। ये हिस्सा जो है वो कोराइड है। चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया, ये है कोराइड। अब देखिए बच्चों परितारिका, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होता है।
बच्चों ध्यान दीजिएगा, कॉर्निया के पीछे में एक अपारदर्शी रंगीन झिल्ली होता है। देखिए इस तरह से एक झिल्ली होता है बच्चों, कॉर्निया के पीछे इस तरीके से एक झिल्ली होता है और ये रंगीन होता है। यानी कि आप कह सकते हैं जब हम अपने नेत्रों को सामने से देखते हैं, सामने से, तो बड़ा सा एक ब्लैक दिखता है, उसके बीच में एक छोटा सा ब्लैक है। तो जो बड़ा सा ब्लैक है वही रंगीन झिल्ली होता है। वो अपने आप में रंगीन है। किसी किसी का आंख भूरा होता है तो उसी के रंग से वजह होता है, यानी परितारिका जो होता है उसका भूरा रंग का होता है। किसी किसी का काला होता है तो उसकी परितारिका ही काला होता है, बात समझिएगा। और किसी किसी का हम लोगों ने देखा है कि नीला होता है, जैसे कि ऐश्वर्या राय जो है उनकी जो आंखें हैं वो नीली हैं, यानी उनका जो आइरिस है, जो परितारिका यानी आइरिस है, वही जो है वो नीला है। देखिए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें रंगीन अपारदर्शी झिल्ली। ये भी अपारदर्शी होता है, इसमें से भी प्रकाश पार नहीं कर सकता। किसमें से? तो ये परितारिका, जिसका हम नाम लिखते चलते हैं, ये है बच्चों परितारिका। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये एग्जाम में आता है चित्र बनाने को और नाम लिखने को, तो आप अभी से क्लियर हो जाइए। ये है इसका परितारिका। तो ये अपारदर्शी झिल्ली होता है, रंगीन तो है ही, जिसे कहते हैं जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। हाँ, पुतली के साइज को। अब पुतली क्या है आगे देखते हैं, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए लिखा पुतली, पुतली या नेत्र तारा। तो क्या है, परितारिका के मध्य में एक छिद्र होता है। देखिए परितारिका हो गया टोटल, तो इसके मध्य में एक छेद होता है और उसी छिद्र को पुतली कहते हैं। ये जो छिद्र है इसी को हम लोग पुतली कहते हैं। इस छिद्र को कहा जाता है पुतली। हाँ, पुतली। अब बात समझिए कि ये पुतली जो होता है क्या है सामने से, तो जो बड़ा सा हमारे आंखों में जो पहले तो व्हाइट है, फिर बड़ा सा ब्लैक है, फिर छोटा सा ब्लैक है बच्चों, वो एक छेद है। आप ध्यान से देखेंगे तो वो आर पार छेद है, परंतु ऊपर से पारदर्शी पदार्थ यानी कि कॉर्निया लगा हुआ है ना, तो वो जो छेद है वही है पुतली। अब देखिए पुतली करता क्या है, जिसे पुतली कहते हैं, जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। इसी पुतली से नेत्र में कितना प्रकाश को ले जाना है ये तय करता है पुतली। सोचिए कैसे, तो जन्म प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अंधेरे में पुतली फैल जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया। जब अंधेरा होता है तो जो आंख की जो पुतली होता है वो फैल जाता है। आप जरा इसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं कहीं पर, जैसे कि अंधेरे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, आप ऐनक ले लीजिए और कुछ अंधेरे में जाइए। पूरा अंधेरे में जाएंगे तो आप ऐनक में भी अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे, इसलिए कुछ अंधेरे में जाइए, ऐनक लीजिए हाथ में, तो आप देखेंगे कि आपकी आंख के जो जो बीच का जो ब्लैक एरिया है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम अंधेरे में जाते हैं तो पहले तो दिखता नहीं है, लेकिन थोड़ा देर हम रुकते हैं तो दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम वहाँ पर रुकते हैं तो फैल जाता है। फैलने से फायदा क्या होता है, तो उस अंधेरे एरिया का अधिकांश प्रकाश को वो कैप्चर करने लायक बन जाता है। इसलिए हम अंधेरे में भी, पूरा अंधेरा नहीं मतलब कि थोड़ा सा धुंधला टाइप का हो तो हम उसमें देखने लगते हैं। तो उसके पीछे यही लॉजिक होता है। अंधेरे में पुतली फैल जाता है, जबकि अधिक प्रकाश में, सोचिए जब हम अधिक प्रकाश में जाएंगे, धूप में जाते हैं एकाएक, तो क्या होता है, मान लीजिए आप अंधेरे में हैं, एकाएक धूप में जाएंगे, या फिर रात में आप सोए हुए हैं और एक लाइन आ गया तो आप बल्ब पर नहीं देख सकते हैं। उस समय बल्ब पर आप नहीं देख पाएंगे, थोड़ी देर होगी तो आप देखने लगेंगे। क्यों? जरा सोचिए, जब अंधेरा होता है तो पुतली सिकुड़ा हुआ रहता है, सॉरी फैला हुआ रहता है। एक लाइट आता है तो बहुत सारा प्रकाश नेत्र में जाने लगा, जिससे रेटिना को सहन नहीं हो पाया तो हम नहीं देख पाए, अपने आंखों को बंद कर लिए। फिर क्या हुआ, वो जो फैल गया है वो धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। सिकुड़ के छोटा हो जाता है कब? जब हम प्रकाश में जाते हैं तब। और जब सिकुड़ के छोटा हो जाएगा तो उसमें से उतना ही प्रकाश जाएगा जितना रेटिना को सहन होगा, तो अब हम प्रकाश में भी देखने लगते हैं। बच्चों थोड़ा बात को गौर कीजिएगा। तो ये सिकुड़ जाता है कहाँ पर? अधिक प्रकाश में जाने पर ये सिकुड़ जाता है। और फैलता कहाँ पर है? अंधेरे में। अंधेरे में फैलता है कौन? पुतली। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो परितारिका की सहायता से होता है। हाँ, ये जो सिकुड़ना और फैलने की प्रक्रिया है ये कैसे होता है?
तो परितरिका के माध्यम से, हाँ देखिए इसके माध्यम से, यही जो रंगीन है, किसी का भूरा रंग का आंख है, किसी का काला रंग का आंख है, किसी का नीला रंग का आंख है, तो ये जो है यही सिकुड़ता और फैलता है, और इसी के सिकुड़न और फैलने से पुतली में सिकुड़ाव और फैलाव आता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभिनेत्र लेंस। ये क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अभिनेत्र लेंस या फिर ये कहें नेत्र लेंस या आई लेंस एक ही चीज है। पुतली के पीछे जिलेटिन जैसे रेशेदार, पारदर्शक तथा मुलायम त्वचा का बना एक नेत्र लेंस होता है। देखिए पुतली के पीछे, यहां पर है पुतली बच्चों, पुतली बाई, और पुतली के पीछे यानी इसके इधर क्या होता है, जिलेटिन जैसे रेशेदार पदार्थ, रेशेदार पारदर्शक, जिलेटिन बच्चों एक पारदर्शक, एकदम पारदर्शक पदार्थ है, तो उसी जैसे पदार्थ से बना हुआ, उसी जैसे लेकिन त्वचा से बना हुआ एक लेंस होता है बच्चों। आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये लेंस है, नेत्र लेंस यहाँ पर। परंतु इस लेंस में एक खासियत है। क्या खासियत है कि इसका पिछला हिस्सा अधिक वक्र होता है। जो लेंस होता है वो उसका पिछला हिस्सा बच्चों अधिक टेढ़ा होता है, जैसे कि ये इस तरह से हो गया, परंतु पिछला हिस्सा अधिक टेढ़ा होता है। जरा आप इस चित्र में आप देख सकते हैं, पिछला हिस्सा अधिक टेढ़ा है, ये इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। इसका पिछला हिस्सा अधिक टेढ़ा है देखिए, जबकि अगला हिस्सा थोड़ा सा इसकी अपेक्षा कम टेढ़ा है, अधिक वक्र होता है। भीतर की ओर जाने पर इसका अपवर्तनांक बढ़ता है। इसमें हम भीतर की ओर जाएंगे तो इसमें अधिक अपवर्तनांक मिलेगा, और किनारे पर रहेंगे तो अपवर्तनांक कम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये परतदार चमड़े से बना होता है, परतदार, इस वजह से। जबकि इसका माध्य अपवर्तनांक 1.44 होता है। इसका माध्य अपवर्तनांक कितना है? 1.44। जरा समझिएगा, हम आपको यहाँ पर लिखते चलते हैं। ये है हमारा नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, और इसका जो अपवर्तनांक होता है वो है 1.44। बच्चों ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। अब देखिए पक्षमाभि पेशियां या सिलेरी मांसपेशियां, देखिए डबल नाम है इसका। तो अंग्रेजी में जो है वही नाम यहाँ पर हम लिख दिए हैं, क्योंकि इस नाम से अधिकांश देखने को मिलता है ये। तो सिलेरी मांसपेशियां या पक्षमाभि पेशियां क्या हैं? तो देखिए नेत्र लेंस इन्हीं मांसपेशियों द्वारा लटका होता है। ये तो नेत्र लेंस है, लेकिन इनको कौन पकड़ के रखा है? तो ये और ये बच्चों, इसी को बोलते हैं हम लोग सिलियरी मांसपेशियां। इसी का नाम है सिलियरी मांसपेशियां। हाँ ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, सिलियरी मांसपेशियां। इसी तरह से हमेशा अधिकांश देता है, इसलिए हमने लिख दिया ऐसे इसका नाम ईवी है। तो सिलेरी मांसपेशियों द्वारा लटका होता है। ये जो मांसपेशी सिलेरी मांसपेशी है, और जो ऊपर में है वो भी जो है वो सिलेरी मांसपेशी है। अब देखिए नेत्र लेंस इन्हीं मांसपेशियों द्वारा लटका होता है, और ये नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को बदलती हैं। ये करती क्या है? तो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, ये जो टेढ़ापन है उसी को बदलती हैं। मान लीजिए जब ये सिकुड़ता है तो नेत्र लेंस में खिंचाव उत्पन्न होता है, तो नेत्र लेंस पतला हो जाएगा उस समय, और जब ये फैलेगा दोनों ओर से तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, तो उस समय नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। तो कहने का मतलब कि ये पतला और मोटा होने से क्या होता है कि इसका वक्रता त्रिज्या जो होता है वो बदलता है, यानी कि मोटाई बदलता है, जिससे नेत्र लेंस का फोकस बदलता है, और उसको बदलने से जो नेत्र लेंस है उसका फोकस भी बदलता है। अब आप सोचेंगे कि इसका फोकस क्यों बदलता है, क्यों जरूरी है फोकस बदलना? तो बच्चों हम जस्ट इसके आगे बात करेंगे कि फोकस बदलना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो हम देख नहीं पाएंगे। आगे हम बात करेंगे विस्तृत। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टि पटल या रेटिना। अब देखिए ये क्या होता है? रेटिना नाम सुने होंगे आप लोग, क्या है? तो नेत्र गोलक के भीतरी प्रकाश सुग्राही परत को रेटिना कहते हैं। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रेटिना का एरिया शुरू होता है यहाँ से, और इस तरीके से ही रेटिना होता है, इस तरीके से है। ये जो एरिया है वो प्रकाश सुग्राही होता है। प्रकाश सुग्राही यानी कि लेंस जो होता है वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब इसी पर बनाता है। और ये क्या करते हैं?
वो प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? तो देखिए, इस पर छड़ और शंकुनुमा संरचनाएं होती हैं। हाँ, इसके ऊपर छड़ और फिर शंकु, फिर छड़ फिर शंकु। बच्चों, इस तरह से रचनाएं होती हैं। छड़ और शंकु जैसी बहुत ही महीन पेशियों से बना हुआ, महीन कोशिकाओं से बना हुआ ये सब होता है, रेशम होते हैं। इसके ऊपर में ऐसी कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर, यानी कि ये है क्या? तो बच्चों, ये है रेटिना। इसका नाम है रेटिना। हाँ, रेटिना के ऊपर ये होता है। इस पर छड़ और शंकुनुमा रचनाएं होती हैं जो क्रमशः तीव्रता और रंग के प्रति संवेदनशील होते हैं। हाँ, यानी कि तीव्रता को कौन कंट्रोल करता है? तो छड़। जो छड़नुमा रचनाएं हैं वो तीव्रता को, यानी चमक को, प्रकाश चमकदार है या डिम है, उसको एब्जर्व करता है छड़। और जो शंकुनुमा रचना है, ये रचनाएं ये क्या करती हैं? ते रंग के प्रति संवेदनशील होते हैं, रंग के प्रति। यानी कि रंग जो दिखता है वो शंकुओं की वजह से दिखता है। और जो प्रकाश की मात्रा दिखती है कि अधिक प्रकाश है कि कम प्रकाश है, ये किसके वजह से दिखता है? तो ये रंग जो होता है किसकी वजह से? शंकुनुमा रचनाओं की वजह से। तो बच्चों, इस तरह से ये है। इसके आगे हम बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा अगला पॉइंट है दृक् तंत्रिकाएं, या इसी को बोलते हैं प्रकाश स्नायु ही, अंग्रेजी में ऑप्टिक नर्व बोलते हैं इसको। अब देखिए क्या है ये। रेटिना से प्राप्त प्रतिबिंब के विद्युतीय संकेत को मस्तिष्क तक पहुंचाने वाले तंत्रिका को दृक् तंत्रिका कहते हैं। बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, जो ये पॉइंट है, यहां से जितने भी सूचनाएं होती हैं वो यहां से मस्तिष्क को जाती हैं। तो इन्हीं तंत्रिकाओं का नाम होता है दृक् तंत्रिका। ये है दृक् तंत्रिका। क्या होता है ये? तो रेटिना से प्राप्त प्रतिबिंब, इसमें जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है, जैसे कि कोई वस्तु का ये लेंस यहाँ पर फोटो बना दिया, तो उस प्रतिबिंब को विद्युतीय संकेत को, प्रतिबिंब का जो विद्युतीय संकेत बन जाता है, वो विद्युत के सिग्नल के रूप में बदल जाता है छड़ और शंकुओं के माध्यम से। तो उसको क्या होता है? उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने वाले तंत्रिका को, जो तंत्रिका उस सूचना को मस्तिष्क यानी दिमाग तक पहुंचाता है, तो समझिए कि जो दिमाग तक पहुंचा रहा है उसी तंत्रिका को दृक् तंत्रिका कहते हैं, या फिर हम लोग उसको प्रकाश स्नायु या ऑप्टिक नर्व कहते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, नाम से लगता है कि अंध बिंदु यानी ब्लाइंड पॉइंट, ब्लाइंड स्पॉट। देखिए, रेटिना के जिस स्थान पर प्रकाश स्नायु प्रवेश करती है, ये प्रकाश स्नायु है और ये रेटिना है, तो जहां पर ये दृक् तंत्रिका इसमें प्रवेश कर रही है, उस बिंदु पर ध्यान समझिएगा, उसी बिंदु पर क्या होता है? वह प्रकाश संवेदनहीन होता है। यहाँ पर लाइट वहां पर पड़ेगा और वहां पर प्रतिबिंब बनेगा, तो उसका आभास मस्तिष्क को थोड़ा भी नहीं होगा। तो बच्चों, ये एक तरह से यहाँ पर ये अंधा पॉइंट है, वहां पर बने प्रतिबिंब को हम देख ही नहीं सकते हैं, इसलिए उस बिंदु को हम बोलते हैं अंध बिंदु। ये अंध बिंदु होता है। अब देखिए, पीत बिंदु यानी कि येलो पॉइंट क्या है बच्चों? देखिए, येलो पॉइंट जहां अंध बिंदु होता है, जिससे कि हम यहाँ पर लिखते चलते हैं, ये जो है ये कहलाता है अंध बिंदु। अंध बिंदु, ये अंध बिंदु है। तो अंध बिंदु के बाद अब आता है पीत बिंदु। देखिए, जो नेत्र लेंस है इसके जस्ट सामने पीले रंग का एक पॉइंट होता है, थोड़ा गहरा पॉइंट होता है वो, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पीत बिंदु। अब देखिए ये करता क्या है, पीत बिंदु। पीत बिंदु पीले रंग का एक पॉइंट है, देखिए लिखा है रेटिना पर स्थित पीले रंग का एक बिंदु होता है, ये जो प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है। हाँ, यानी प्रकाश पड़ेगा ना, तो सबसे अच्छा वही स्थान उसको एब्जर्व करता है, अवशोषित करता है, और सबसे अच्छा प्रतिबिंब का आभास भी उसी पॉइंट पर होता है बच्चों। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पीत बिंदु। सबसे अधिक सुग्राही होता है, पीत बिंदु कहलाता है।
हाँ, वहां पर बना हुआ प्रतिबिंब को हम फ्रेश देख पाते हैं। तो ये होता है। अब आप देखिएगा पीत बिंदु हो गया। और हम एक बार इसके बारे में एक और एक पॉइंट आपको हम बता दें। जब हम किसी बिंदु को देख रहे हैं, जैसे कि अगर आप इस बोर्ड पर के किसी खास अक्षर को आप देखेंगे, किसी खास वर्ड को आप देखेंगे, तो उस समय उसको देखते समय उसे देखते रहिए और उसके बाद आप क्या नीचे वाले पॉइंट को पढ़ सकते हैं? कोशिश करके देखिए। नहीं पढ़ पाएंगे आप, हम भी नहीं पढ़ पाएंगे। जब हम इसको देखते हैं उस समय हम इस सब को नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि जब हम इस पॉइंट को देख रहे हैं तो उस समय जिस चीज को हम देख रहे होते हैं उसका प्रतिबिंब तो पीत बिंदु पर बनता है, परंतु जो उसके आसपास के हैं उनका इधर और इधर प्रतिबिंब बनता है। तो हम जिसको देखते हैं वही पहले फ्रेश समझ में आता है बच्चों, वही पॉइंट पीत बिंदु होता है। अब देखिए कचाव द्रव क्या है? विट्रस ह्यूमर। ये क्या है? तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का भाग कचाव द्रव से भरा होता है। देखिए नेत्र लेंस ये हो गया और रेटिना ये हो गया, इसके जो बीच का हिस्सा है एक लिक्विड से भरा होता है, एक द्रव से भरा होता है, पारदर्शी द्रव से। उसी का नाम है कचाव द्रव, इसी को बोलते हैं। ये जो द्रव है इसको बोलते हैं कचाव, कचाव द्रव बोलते हैं इसको बच्चों। ये खोखला नहीं होता है, भरा होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जलीय द्रव या नेत्रोद। देखिए जलीय द्रव नेत्रोद कहां होता है? कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग जलीय द्रव से भरा होता है। देखिएगा ये हो गया आपको कॉर्निया, ये कॉर्निया हो गया और ये हो गया नेत्र लेंस। इसके बीच का हिस्सा जो है वो भरा होता है जिस लिक्विड से, उसको बोलते हैं जलीय द्रव या नेत्रोद बोलते हैं उसको। ये हिस्सा नेत्रोद कहलाता है बच्चों, या जलीय द्रव कहलाता है। इस प्रकार से बच्चों ये परिचय समाप्त होता है। नेत्र की बनावट हम लोग फिजिक्स के दृष्टिकोण से पढ़ चुके हैं और अब हम आगे बात करेंगे देखने की क्रिया, यानी कि हम लोग किस तरह से वस्तुओं को देखते हैं और देखने पर आभास कैसे होता है हम सबों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखने की क्रिया, किसी वस्तु से प्रकाश आकर कॉर्निया और पुतली से होते हुए नेत्र लेंस में पहुंचता है। देखिए किसी वस्तु, मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है, वहां से प्रकाश आएगा, आने के बाद पहले आएगा तो कॉर्निया पर पड़ेगा। सपोज दैट आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर हम बताते हैं आपको। हाँ तो देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह से बनता है? सबसे पहले यहाँ से प्रकाश निकला, इस तरह से होते हुए चला, यानी कि यहाँ से चलने पर ये प्रकाश पहले कहाँ जा रहे हैं? पहले तो ये पुतली में जा रहा है, ये पारदर्शी होता है, सॉरी कॉर्निया में गया, कॉर्निया से गया ये पुतली, पुतली यहाँ पर है, द्वार में चला गया। उसके बाद लेंस में गया, लेंस ने उसका प्रतिबिंब बनाया। कहां पर बनाया? तो लेंस उसका प्रतिबिंब बनाया यहां पर। इस तरह से इसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु, ये वस्तु है, इसका ये प्रतिबिंब बन गया, उल्टा बना और वास्तविक। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वो वास्तविक ही फोटो बनाता है जब वस्तु उसके फोकस से आगे होता है। हाँ बच्चों, इसका फोकस बहुत ही छोटा होता है, आगे हम बात करेंगे। तो फोकस से बाहर हमेशा वस्तु रहती है, इसलिए चूंकि उत्तल लेंस है तो फोकस के बाहर के वस्तुओं का वास्तविक फोटो बनाती है, और उल्टा वही चीज लिखा गया है, उल्टा वास्तविक और छोटा फोटो बनाता है। साथ ही प्रतिबिंब जो होता है वो अस्थायी प्रतिबिंब होता है, यानी हमेशा के लिए नहीं बनता है। हम मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, देख रहे हैं मानव नेत्र, एक बार दिखे तो वो हमेशा के लिए नहीं बन गया। हम जैसे ही उस पर से ध्यान हटाएंगे और इधर ध्यान ला देंगे तो हमें अब दूसरा शब्द दिखेगा, तो वो अस्थायी प्रतिबिंब है। फिर भी बच्चों हम कहना चाहेंगे कि फिर भी उसका प्रभाव रेटिना पर कुछ देर तक रहता है, लगभग 1/16 सेकंड तक उसका प्रभाव रेटिना पर बना रहता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे सामने कोई वस्तु लाया जाए और हम उसको 1/16 सेकंड के भीतर ही हटा लेंगे तो हमें हटने का पता नहीं चलेगा। बच्चों 1/16 सेकंड के बाद हटेगा तभी हमें आभास होगा। हमारे देखने की जो स्पीड है वो है बच्चों। तो बच्चों इस घटना को हम लोग बोलते हैं दृष्टि निर्बाध बोलते हैं बच्चों। अब देखिए होता क्या है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब का प्रभाव इतना देर तक रहेगा, वो तो हो गया। अब देखिए रेटिना पर बने प्रतिबिंब जो होते हैं वो विद्युत संकेत में चेंज हो जाते हैं, शंकुओं और छड़ों के माध्यम से विद्युत संकेत में बदल गए, और वो विद्युत संकेत इसके माध्यम से यानी कि दृक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में चला गया,
और मस्तिष्क उसको देखता है जब, तो उसे उल्टा नहीं, उसे सीधा नजर आता है। वो उल्टे चीजों को सीधा करके समझता है और उसका प्रोसेसिंग करता है, फिर वो पहचान लेता है कि वो कौन सी वस्तु है। तो बच्चों, इस तरह से देखने की प्रक्रियाओं को आपको विस्तृत तरीके से बताएं और साथ ही साथ इसके नेत्र के बनावट के बारे में आज वर्णन किए। और हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शेष चीजों का, जैसे कि समंजन क्षमता और दूर बिंदु देखने का निकट बिंदु और दृष्टि दोषों के बारे में। तो ठीक है बच्चों, इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।